Good morning, Bachu. Today we are going to start the third chapter of Footprint Without Feet. This chapter is The Midnight Visitor. In this chapter, the chapter is written by Robert Arthur, and in this chapter we see there are three main characters. These three main characters are Max, Fowler और Sybil. These are the three characters. इस कहानी में तीन पार्ट है हमारे पास, मैक्स, फाउलर और सिबल. ऑसिबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट. हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो पहला करेक्टर है ऑसिबल, वो क्या है, वो एक सीक्रेट एजेंट है. ही डिड नॉट लुक लाइक वन एट ऑल. एक जो मन में लोगों की कल्पना होती है कि सीक्रेट एजेंट कैसे होते होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते होंगे, ऐसा नहीं था. बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होते होंगे जैसा कि लोगों के दिमाग में होता है, ऐसा भी नहीं था. हमारा जो ऑसिबल है वो कैसा था, वो एक फैट था, बहुत ही ज़्यादा फैट. और उसकी हाइट कैसी थी, शॉर्ट, यानी कि बहुत कम हाइट का था वो. और देखिए फैट भी है, तो ऐसा लुक था ऑसिबल का. इसके बाद हम ये देखेंगे, फॉलर की बात करते हैं. तो फॉलर क्या है, फॉलर वॉज अ यंग रोमांटिक राइटर. फॉलर के बारे में आप देखिए, एक यंग रोमांटिक राइटर है जो कि चाहता था, क्या चाहता था, अबाउट ऑसिबल. वो ऑसिबल के बारे में कुछ लिखना चाहता था. अब आप समझ गए, जब भाई एक बंदा राइटर है तो राइटर का काम क्या होता है, वो राइट करना चाहता है. लेकिन किसके बारे में राइट करना चाहता है, ऑसिबल के बारे में राइट करना चाहता है. इसीलिए उसने सोचा था कि मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगा. किसके साथ करूँगा टाइम स्पेंड, ऑसिबल के साथ मैं टाइम स्पेंड करूँगा, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाए कि जो ऑसिबल है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, वो कैसे काम करता है, मुझे एक आइडिया लग जाएगा. ये उसके मन में उसको लेकर के बहुत सारी बातें थी. अब हम बात करेंगे ऑसिबल कहाँ रहता है. एक फ्रेंच होटल में रहता था. और ये जो फ्रेंच होटल है, इस फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर पे हमारा जो कैरेक्टर है वो रहता था. फॉलर केम ऑसिबल 6th फ्लोर, यहाँ मैंने दिखा भी दिया आपको कि उसकी 6ठी मंजिल पर आता है. और जैसे ही उस कमरे में ये जब ऑसिबल और फॉलर दोनों उस रूम में बात करने के लिए जा रहे होते हैं, तो इन्हें नहीं मालूम था कि कमरे में क्या हो सकता है. वहाँ पे अनदर सीक्रेट एजेंट, एक और सीक्रेट एजेंट है, जिसे हम लोग यहाँ पे सीक्रेट एजेंट बोल रहे हैं, उसे स्पाई भी बोला जाता है. तो वहाँ पे एक और है जिसका नाम मैक्स है, वो वेट कर रहा होता है. और ये कैसे वेट कर रहा होता है, वेटिंग फॉर दैम विद अ गन. उसके हाथ में गन है, वो गन लेकर के वेट कर रहा होता है कि जैसे ही वो लोग अंदर आएंगे वो गन पॉइंट पर उनको ले लेगा. और गन पॉइंट पर लेने की जो मेन वजह है वो ये है कि वो इम्पॉर्टेंट न्यू मिसाइल के पेपर हैं जो ऑसिबल से लेना चाहता है, उससे हथियाना चाहता है. इसीलिए वो उनके कमरे में पहले से पहले मौजूद है. ऑसिबल ने नरेट की है एक स्टोरी, ऑसिबल ने नरेट की है एक स्टोरी. और वो स्टोरी नरेट करने की जो मेन वजह है वो क्या है कि वो डिस्ट्रैक्ट मैक्स माइंड, वो मैक्स के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, बदल देना चाहता है. इसीलिए वो उनके कमरे में वो बालकनी के द्वारा आया. एक उसके विंडो है और विंडो के पड़ोस में बालकनी है, उस बालकनी से वो वहाँ पर आया है. कौन आया है, मैक्स आया है वहाँ पे, ठीक है. तो ये पूरी कहानी हम बता रहे थे आपको मैक्स के बारे में कि मैक्स रूम में एंट्री कैसे ले चुका है. अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक बड़ी बात कि जो बालकनी है असल में वहाँ पर है ही नहीं. ये बालकनी जो थी वहाँ पर थी नहीं, ये बालकनी जो है वहाँ पर थी ही नहीं. ये केवल क्या था, ये हमारे ऑसिबल ने एक कहानी गढ़ी, मनगढ़ंत कहानी गढ़ी, ताकि उसके दिमाग में ये सेट हो जाए कि कहीं ना कहीं बालकनी विंडो के पास है. मैक्स टोल्ड दैट ही सीक्रेटली केम इनटू हिज रूम बाय यूजिंग अ पास की. अब मैक्स कैसे आया था, यूजिंग ए पास की यूज़ करके उसके कमरे में आया था. लेकिन अब बातचीत हो रही है इन दोनों के बीच में
और उसी बीच में आप देखोगे अचानक से दरवाजे पर खटखट 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 खटाखट खटखट ऐसी आवाज़ें आने लग जाती हैं। ऑसिबल प्रिटेंडेड, ऑसिबल ने बहाना बनाया, अरे लगता है लोकल पुलिस आ गई है, अरे ये लोकल पुलिस आ गई है, ऐसा प्रिटेंड किया ऑसिबल ने। क्यों? ताकि दिमाग में जो एक फ़ियर है वो क्रिएट हो सके। ये फ़ियर किसके मन में आ जाए? मैक्स के मन में आ जाए। ऐसी उसकी प्लानिंग थी और ऑसिबल मिनट्स के अंदर ऐसी प्लानिंग बनाया, कहानी पूरी बनाई उसने। और आप देखोगे कि जो ऑसिबल की फेक स्टोरी है उसने वाकई में अपना काम करना शुरू कर दिया। एंड व्हेन द नॉकिंग रिपीटेड, अब होता है ना, अगर कोई गलत व्यक्ति है और उसके सामने कोई चीज़ हो रहा हो तो उसके साथ ऐसा लगता है कि वाकई में उसको लेकर के ही हो रहा है। तो मैक्स को लगने लगा, उसके चेहरे पे पसीना आ गया, अरे लगता है कि वाकई पुलिस दरवाजे पे आ चुकी है। घबरा जाता है वो, और जब वो घबरा जाता है तो उसने क्या किया, उसने उस कहानी को, जो कहानी गढ़ी थी हमारे एजेंट ने, ऑसिबल ने, उसने डिसाइड किया चलो ये काम करता हूँ, मैं इस बालकनी में जा कर के छुप जाता हूँ और इस बालकनी में मैं छुपूंगा तब तक कि पुलिस चली नहीं जाती है। ही थॉट ही वुड वेट देयर अंटिल द पुलिस वेंट अवे, जब तक पुलिस वहाँ से चली नहीं जाती है। ही स्टेप्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर चला जाता है। फेल, और गिर जाता है। और रीच्ड टू हिज डेथ, अपनी मौत को गले लगा लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारी कहानी का जो क्लाइमैक्स है, जो कहानी हमारे अंत की ओर पहुंच रही है, उसमें क्या होता है कि डोर वाज ओपन, जब दरवाज़ा खोला गया तो क्या देखा गया? वेटर वाज देयर, एक वेटर आया हुआ ड्रिंक के साथ में, जो कि ऑसिबल ने ऑर्डर किया था कि आप मुझे ये डिलीवर करो मेरे रूम नंबर में, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। शायद कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग थी कि उसके पास एक राइटर आने वाला है, फॉलोअर आने वाला है, ये उसकी प्लानिंग में, उसकी प्लानिंग का कोई हिस्सा होगा। तो इस तरह हमने ये देखा कि भले उस राइटर के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, लेकिन इस कहानी में जो दिमाग में बैठा हुआ था फाउलर के कि ओ सीक्रेट एजेंट कितना फैट है, अरे अरे ये तो शॉर्ट हाइटेड है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार साबित होती हैं। इससे प्रूव होता है कि जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है, आप समझ रहे हैं बच्चों, जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है वो मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है? ओनली योर विजडम, आपका विजडम मायने रखता है, आपका जो टैलेंट है वो मायने रखता है, आपका जो स्किल है ये मायने रखता है कि आप किस तरह चीज़ों को हैंडल करने वाले हो, है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। आप सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन आ रही है, चाहे वो ऑड हो, इवन हो, किस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ रही है, आप उसको कितने क्लेवरनेस के साथ, है ना, आप उसको कितने क्लेवरनेस के साथ, अपनी चालाकी के साथ उसको हैंडल कर पाते हो, ये डिपेंड करता है। तो सीक्रेट एजेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वो हर स्थिति में, हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मिनट से पहले निकाल ले, वही एक सीक्रेट एजेंट होता है। आपका फैटी होना, आपका बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक, ये सब अपीयरेंस ये मायने नहीं रखता है। ये इस कहानी ने साबित किया है कि इन एनी टाइप ऑफ अ odd situation, if you are using your mind, your presence of mind is working very smoothly, then it is very good for you. So okay, so I think this story will give you a good example how to face the situation. आप किसी भी स्थिति में अपने आप को घबराइए नहीं, उसका डट के सामना कीजिए। बोर्ड्स के पेपर की तैयारी चल रही है, आप बोर्ड की तैयारियां कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये चैप्टर सरल है, ये चैप्टर कठिन है। आप सारे चैप्टर को अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कामयाबी आप ही की होने वाली है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू बच्चों।